बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन वाकिना अज़ाबुन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators Consulting. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से मालामाल कर दे। आज हम आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का, जो कि बतौर ख़ास बिज़नेस के हवाले से है, अदरवाइज़ ये पूरी लाइफ पे अप्लाई होने वाला है। और इसका टाइटल है अचीवमेंट्स। यानी कि हमने ज़िंदगी में बहुत से लफ्ज़ सुन रखे होते हैं जो कि होते तो पॉजिटिव हैं, मगर चूँकि हम उनको उसकी डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होती, लिहाजा हमने ज़िंदगी से कुछ सीखा ही नहीं होता। हम उनको भी कह लें कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बस जैसे भी ले लिया। हम कभी उनके मानी को मुकम्मल तौर पर जान नहीं पाते, चूँकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लिहाजा वो पावरफुल वर्ड्स भी हमें ज़िंदगी की क्लैरिटी नहीं दे पाते। और चूँकि क्लैरिटी ही नहीं मिलती तो फिर हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा आगे परफॉर्म हम नहीं उसको कर पाते, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, सो हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते। लिहाजा ये आज का जो टॉपिक है अचीवमेंट, ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो एंड पे आपको ज़रूर लगेगा कि वाकई हमें इतना गहराई तक नॉलेज नहीं था, प्लस वाकई यही वो बात है। अगर हमें कह लें कि ज़िंदगी के अवाइल में ही अगर हमें ये गाइड कर दिया जाए तो ज़िंदगी कुछ की कुछ और बेहतर से बेहतर और बेहतरीन भी हो सकती है अल्लाह के फजल से, इंशाअल्लाह। ओके, चलें, इससे पहले कि मैं आपको इसको कह लें कि मैनेजमेंट साइंसेस की ज़ुबान में प्रॉपर इसका मैं आपको कोई फॉर्मेट पेश करूं, फार्मूला पेश करूं, फ्रेमवर्क पेश करूं, जो कि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग की खुसूसियत है, खूबी है, स्ट्रेंथ है, तो उनका एजाज़ है। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आज की वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखा जाए और इस अंदाज में बात करूँ कि आपको समझना आसान हो जाए। चलें, कुरान की एक आयत है, ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि आप तक वही मैसेज डिलीवर किया जाए कि जो कि हम ज़िंदगी में बारहा परफॉर्म कर करके जो उसमें से हमें कह लें कि रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और फिर उसके बाद उन रिजल्ट्स के ज़रिए जो फ्रूट मिला, और फिर बहुत से लोगों को वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाते हुए उनको वो फ्रूट उनकी ज़िंदगी से खिलवाते हुए फिर उसकी क्रीम समरी हम आप तक पहुंचाएं। लिहाजा आज मैं थोड़ा सा अपने माजी में झांकना चाहूँगा, जिसके बदौलत आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ओके, बेसिकली आप यूँ कह लें कि मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एक इंजीनियरिंग लाइन का है। तो मैं जिस फील्ड से कह लो कि वाबस्ता रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज़ ऑफ अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने मुझे अता की। तो मैं चाहूँगा उनमें से चंद एक की झलक या किसी एक की झलक मैं आपको आज थोड़ी सी दिखाऊँ। होता ये रहा है कि बेसिकली कह लें कि मैं चूँकि इंडस्ट्रियल फील्ड से हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करते बिल आखिर अल्लाह ताला मुझे उस जगह पे ले गया कि जहाँ पे आप ये कह लें कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उनकी कंसल्टिंग भी करता रहा हूँ और मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लेता रहा हूँ। यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था, टीम काम किया करती थी। तो बहरकैफ इस हवाले से बेशुमार प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। आज मैं उनमें से सिर्फ एक की आपको एक झलक लगवाना चाहूँगा।
इंडस्ट्री के अंदर एक मशीन होती है, उसे बॉयलर कहते हैं, जो कि स्टीम जनरेट करता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है, पानी को भाप की शक्ल में तब्दील करता है और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको फिर मुख्तलिफ मशीनों में दाखिल किया जाता है, जिससे फिर मुख्तलिफ किस तरह की प्रोडक्शन होती हैं। तो आप यूँ कह लें कि जो बॉयलर की हैसियत है, बॉयलर की जो हैसियत होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो जस्ट लाइक एक हार्ट, एक दिल की होती है। तो अगर वो बॉयलर किसी इंडस्ट्री के अंदर रुक जाता है तो यूं आप समझ लें कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री बिल्कुल बंद होकर रह जाती है। यानी उनका जितना भी स्टाफ होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कोई काम कर नहीं पाते, क्योंकि पूरी फैक्ट्री उस बॉयलर के गिर्द घूम रही होती है, उससे निकलने वाली स्टीम और हीट के गिर्द घूम रही होती है। लिहाजा हम उसके आगे कह लें कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। अच्छा, उसमें क्या होता है जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, मसला मैं आपको बताता हूँ कि अभी कह लें कि पाकिस्तान में, मैं बतौर खास पंजाब की बात करूँगा, आज से कई सालों पहले जब के पहले यहाँ पे गैस इंडस्ट्री को मुहैया नहीं थी, फिर गैस आई, जो ही गैस आई, यानी उससे पहले गैस के आने से पहले, कह लें कि सुई गैस के आने से पहले जो स्टीम बॉयलर्स हुआ करते थे, उनके अंदर वो कह लें कि स्टीम पैदा करने के लिए जो अंदर आग लगाई जाती है बॉयलर के अंदर, उसके लिए जो फ्यूल यूज़ हुआ करता था वो ज़्यादातर होता था, आप कह लें कि यानी डीजल भी होता था और वो एक ब्लैक ऑयल होता है वो भी हुआ करता था। लिहाजा इस पे इंडस्ट्री चला करती थी। मगर जो ही वो गैस आई, अब हुआ क्या कि जो इंडस्ट्री के अंदर मशीनें लगी हुई थी, कह लें कि बर्नर, उसे हम बॉयलर बर्नर कहते हैं, जो कि आग प्रोड्यूस करते हैं, आग यानी आग बनाते हैं और उस आग से फिर उस बॉयलर के ज़रिए पानी स्टीम बनता है। तो वो चूंकि आप ये कह लें कि वो ऑयल पे चलते थे, ऑयल महंगा पड़ता था बनिस्बत गैस के। लिहाजा जो ही गैस आई तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आगे फौरी कन्वर्जन शुरू कर दी, यानी कि जो उनके ऑयल के बर्नर थे उसको वो गैस की शक्ल में ले गए। अब उसके लिए अगर तो वो नया बर्नर इंपोर्ट करते तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में इवन होती है, तो वो उनको हर एक इंडस्ट्री वाले को सूट नहीं करता था। फिर हुआ क्या कि उन्होंने ये चाहा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मशीन चल रही हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इन मशीनों को आप कह लें कि आप फैब्रिकेशन के ज़रिए गैस के ऊपर आप इसकी फायरिंग कर दें, यानी कि ऑयल बर्नर को गैस बर्नर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर दें। लिहाजा हम उसके फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे जो कि लाखों में होते हैं। तो मगर वो जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और उससे मिलने वाला जो भी रिवार्ड जितना बड़ा होता है ना, मैं ये समझता हूं उससे कहीं ज्यादा जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो प्रेशर आता है, वो उससे बहुत ऊपर होता है। बहरकैफ फिर चूंकि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लें कि सर्विसेज में तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत नुमाया बल्कि आला मकाम अता किया, इसी तरह बिजनेस में भी। तो बाहर क्या फिर हम उसके कॉन्टैक्ट लिया करते थे। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक झलक लगाने लगा हूं। उसमें वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली आपको टाइम देते हैं 1 दिन का या 1.5 दिन का। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसमें बहुत सारे डिटेल्स हों तो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर वो आपको इजाज़त देते हैं, और वो रिटर्न होता है सारा कि अगर आप इतने लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ये कर पाते हैं तो देन हम आपको इतनी रकम पे करेंगे। तो उसके लिए और अगर हम वो टाइम लाइन को क्रॉस कर जाते हैं देन ये भी मुमकिन है कि हमें फिर वो पेनल्टी पे करनी पड़े, क्योंकि जितने भी उनके आगे वर्कर्स होते हैं, जितने भी उनकी वर्क फोर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उन्होंने उसको टाइम फ्रेम दिया होता है कि आपने कल से या परसों से इतने बजे काम पे आ जाना, आपके वर्क आवर्स शुरू हो चुके होंगे। लिहाजा अगर उस टाइम तक वो मशीन नहीं चलती तो देन क्या है, वो जितना भी लॉस है वो भी फिर उसका भी खतरा होता है। चूँकि आप ये कह लें कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तो फिर होता क्या है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब हम आगाज़ करते हैं तो उसके बाद फिर समझ लें कि ये 24 घंटे नॉन स्टॉप कंटिन्यूस वर्क होना होता है, टीम वर्क की शक्ल में। तो हर बंदा अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो जिसने फिर कॉन्ट्रैक्ट लिए, जो लीडर कह लें, जो लीडर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर मुझे हर बंदे को, अपनी टीम के एक बंदे को पूरा वॉच करना, और ये सारे वो काम थे, मोस्टली वो काम थे जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि जो मैंने हाथ से सारे किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से मेरी मोस्टली चीज़ों के ऊपर एक्सपर्टीज़ है मेरी,
लिहाजा चूंकि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूं तो फिर मैं हर एक को बड़ा कीन ऑब्जर्वर के बन के मैं वॉच किया करता था कि हर टीम मेंबर सही काम कर रहा है। तो बहरकैफ वो फिर एक मुझे याद है कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीता करती थी, मेरे ऊपर, मेरी टीम पूरी के ऊपर ही। मगर जाहिर बात है जो लीडर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। यकीन माने वो बाज़ दफ़ा वो भी टाइम, आज हम घड़ी देखा करते थे कि अब वो उन्होंने टाइम दिया होता था कि सुबह 8 बजे हर हाल में बॉलर को चलना ही चलना है, और 7:55 हो चुके हैं और अभी तक बॉलर फायर नहीं हुआ। लिहाजा तो वो फिर जो एक एक लम्हा गुजरता था वो मुझे याद है कैसा। मगर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो कि हकीकी इस्तेता करने वाली है, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इज्जत दिया करते थी। बाज़ दफ़ा टाइम से बहुत पहले हम सुरखरू हो जाते थे और बाज़ दफ़ा पूरे टाइम के ऊपर सुरखरू होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कभी ऐसा आई थिंक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी टाइम जो लिमिट थी वो अल्लाह ताला ने इतना करम किया कभी उससे हम आगे बढ़े हों। तो बहरकैफ तो ये इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट से मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी है। अच्छा, अब आपने पूरी पीछे एक स्टोरी तो सुन ली, अब मैं इसको लिंक करता हूं ताकि आपको अचीवमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अचीवमेंट के लिए जो एक फॉर्मेट यूज होता है उसको कहते हैं STAR, स्टार, जस्ट लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसे आपको याद रहेगा। ओके, यानी कि जैसे कोई भी शख्सियत जिसे हम स्टार कहते हैं, वाओ बिग स्टार। लिहाजा कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप खुद को एक स्टार की तरह हवाओं में, आसमानों में फील करते हो एज अ रिजल्ट, तो ये एक सिंपल सा एक कह लें कि वो अचीवमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब STAR मैं इसको डिफाइन करता हूं। S फॉर सिचुएशन, S फॉर सिचुएशन, यानी कि वो क्या सिचुएशन थी। अब आपको जिंदगी में आपको भी झांकना है पीछे कि जिंदगी में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स आपके पास हैं और कितनी हैं, और हैं भी कि नहीं हैं, और अगर हैं जो कि आई थिंक हर एक के पास होती हैं लेकिन मोस्टली अनअवेयर होते हैं, तो आपने उनमें झांकना है। इससे आपको अनके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपको एक कह लें कि सेल्फ इमेज आपका बड़ा होगा जिससे आपको इमोशनल बूस्ट मिलेगा, प्लस आपको अपनी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिसके बाद आप अपनी लाइफ के हवाले से नेक्स्ट कोई बड़ी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा आता हूं, एस फॉर सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन क्या, जैसे मैं आपको भी बता चुका हूं, अब मेरी स्टोरी आपने याद रखनी है, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिचुएशन ये थी कि एक फैक्ट्री के अंदर जहां सपोज 500 लोग काम कर रहे हैं, अब एक खास टाइम फ्रेम जो हमने उनसे लिया, उस टाइम फ्रेम के लिए वो 500 लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ चुके हैं, और अब हमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है जो कि हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसको कमीशनिंग तक, यानी कि स्विच के साथ ऑन करके फायर करके रिजल्ट प्रोड्यूस करने तक की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये एक सिचुएशन आ गई। तो दैट्स कॉल्ड सिचुएशन। ये आपकी जिंदगी में भी इस तरह की कई सिचुएशंस आई होंगी, आपने देखना है कि वो सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन के अंदर क्या था ऐसा होने वाला। ओके, फिर टी फॉर टास्क, टी फॉर टास्क, यानी कि आपने उस सिचुएशन के हवाले से अपना क्या टास्क, क्या गोल सेट किया कि मुझे ये टारगेट को अचीव करना है, ये गोल को हर हाल में मुझे अचीव करके रहना है। वो टास्क आपने डेलिब्रेटली सेट किया, आपने, दोबारा बोलूंगा, डेलिब्रेटली सेट किया, यानी कि नियतन इरादतन अपनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ। ओके, फिर इसमें जो बहुत बड़ा पहलू है टास्क में जिससे आपको समझ आएगी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि जब आप अपनी विलिंग के साथ कमिट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो देन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ओके, तो वो टी फॉर टास्क, ऐसी सिचुएशन क्या थी जिंदगी के अंदर जहां पे एक कह लें कि एक मेजर कुछ करने वाला था और आपने उस सिचुएशन के अंदर क्या किया, एक टास्क सेट किया। एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क। दूसरे लफ्जों में आप रिस्पॉन्सिबल बने, यानी कि जब आपने टास्क सेट कर लिया, अब आपके पास एक्सक्यूज के सारे रास्ते बंद हो गए, खत्म हो गए। नाउ यू हैव ओनली जस्ट वन चॉइस, क्या, जस्ट डू इट, मेक थिंग्स हैपन। ओके, चलें। और तीसरा क्या है, वो है ए,
क्या ए फॉर एक्शन। ओके, एक्शन कौन सा? अब देखें, आपने टास्क सेट कर लिया, अब वो टास्क परफॉर्म भी तो करना है ना। उसके लिए आपने क्या, एक एक्शन की सीरीज शुरू कर दी आपने, यानी कि आपने क्या क्या एक्शंस किए। और इसमें याद रखिएगा, ये जितने भी एक्शंस आपने किए वो आपने एक्टिवली किए। एक्टिवली मींस कि आपने अपने विल के साथ खुद आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हुए आपने परफॉर्मेंस खुद दी। अगर आपकी जगह किसी और ने कर दिया, देन अब ये पैसिव काम हो गया, ये अचीवमेंट के अंदर नहीं आएगा, जो कि हमारा अलमिया है। हम हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड करते, काश तुम ये कर देते, काश तुम ये कर देते, या प्लीज तुम ये कर दो। यही वजह है कि आज अचीवमेंट नहीं होती। बंदा अपने को अंदर से एक छोटापन, हल्कापन फील करता है, लूजर फील करता है। लिहाजा आपने जब एक्शन सेट किया, वो एक्शन आपने एक्टिवली परफॉर्म किया, आपने इनिशिएटिव लिया, आपने काम किया, तो फिर ए फॉर एक्शन। एंड अच्छा, उस एक्शन के अंदर जब आपने एक्टिवली परफॉर्म किया तो आपने ये भी देखना वो कौन सा रोल आपने प्ले किया। क्या आपने एज ए टीम लीडर का रोल प्ले किया, आपने एक बहुत अच्छा मैनेजर का रोल प्ले किया, आपने बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले किया, आपने मोटिवेटर का रोल प्ले किया, आपने कोई चीज सेल की या कुछ भी, या आपने पीपल स्किल्स का इस्तेमाल किया, आपने टीम को डायरेक्शन दी, यानी आपका रोल क्या था उसके अंदर, तो वो आप उसमें से डिफाइन करेंगे। ओके, और अब चौथा वो आ गया आर। चौथा आ गया आर फॉर रिजल्ट, यानी कि आपने, दोबारा चलता हूं, एक सिचुएशन के अंदर टास्क सेट किया और एक्शन की सीरीज को परफॉर्म किया और नतीजातन वो टारगेट वो अचीव हो गया, आपने वो टास्क विन किया। यानी कि एज रिजल्ट हुआ क्या, तो मेरे सिचुएशन में क्या है कि हमने उस टाइम फ्रेम के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को हमने उनको गैस के ऊपर पूरी उनकी इंडस्ट्री चला के उनके हैंडओवर कर दी। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये था कि हमने उनको कह लें कि एफिशिएंट सिस्टम दिया, हमने उनको सेविंग का सिस्टम दे दिया, हमने उनको वो सिस्टम डिजाइन करके दिया जिससे उनके आगे जितने भी फंक्शन थे वो और आसान हो गए। यानी ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस हमने करके दिए। नतीजा क्या हुआ उसका? फिर उनकी तरफ से एक थपकियों की दाद मिलना शुरू हो गई। यानी आप ये कह लें कि नीचे लेवल से लेकर, यानी मैनेजरियल लेवल से लेकर वो एडमिन और जीएम और देन फिर एंड पे एमडी वगैरह, वो सारे फिर आपको आके जो एप्रिसिएशन देते हैं उसका नशा ही और है। वो जो मैंने पहले बात की थी, स्टार, यानी कि आप खुद को एक स्टार फील करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी एप्रिसिएशन की एक सीरीज आपको मिल रही होती है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि आपको जिंदगी में ऐसी कितनी सिचुएशंस आई कि जिनमें उस सिचुएशन के अंदर आपने टास्क सेट किया, रिस्पॉन्सिबल बने और फिर उसके बाद एक्शन की एक सीरीज को परफॉर्म किया, एक्टिवली परफॉर्म किया और फिर एज ए रिजल्ट आपने कुछ पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, पॉजिटिव बेनिफिट्स प्रोड्यूस करके आपने दिए। और आर फॉर नेक्स्ट आप लेवल है, इसको आप रिवार्ड भी कह सकते हैं। देन आपको उसका रिवार्ड क्या मिला? तो बारकैफ ये वो चीज है, जब तक हम स्टार फॉर्मेट को, स्टार आप कह लें फ्रेमवर्क को बिल्कुल डीपली इसको जानते नहीं, इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, मैं नहीं समझता खुद को अवेल्युएट कर पाएंगे। और आपसे मैं आज एक गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में झांकेंगे तो आपको भी एक सीरीज मिलेगी अचीवमेंट्स की, मगर होगा क्या कि आप अक्सर चीजें भूल चुके होंगे, या अगर उनमें से कुछ बाकी भी होंगी तो आप उसमें खुद को एज अचीवर नहीं फील कर रहे होंगे। और अगर फील नहीं करेंगे तो उनमें से वो कौन सी स्ट्रेंथ्स थी, वो कौन सी स्किल्स थी जिसके बिना पर, जिसकी बदौलत आप अचीवर ठहरे। और वो स्ट्रेंथ्स को अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो आप अपनी बाकी जो जिंदगी है उसके लिए अपना लाइफ ट्रैक को आप अलाइन नहीं कर पाते, और जो रिजल्ट जिंदगी प्रोड्यूस कर सकती थी आप उससे वो फ्रूट, रिजल्ट के जरिए फ्रूट ले नहीं पाते। तो कहना ये चाहूंगा, ये वो फार्मूला है अचीवमेंट का, ये बिजनेस में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिर नेक्स्ट हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो बारकैफ लाइफ के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मेरी ज़िंदगी में जब ये आया था तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई, और मेरी ख्वाहिश थी, मुद्दतों से एक ख्वाहिश थी, काश मैं लोगों को डिटेल इसकी बता सकूँ। तो बारकैफ मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज इस मीडियम के ज़रिए आप तक ये बड़ी अहम बात पहुँचाने का मौका मिला, और उम्मीद करता हूँ कि जो जो इसको परफॉर्म करेगा अपनी ज़िंदगी को इसमें से, अपनी मेमोरीज में से इसको एवेल्युएट करके इसका रिजल्ट जब निकालेगा तो नेक्स्ट आने वाले
ज़िंदगी उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और फौरी फ्रूट क्या होगा कि फौरी आपको फिर एक बूस्ट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, आप अपने को एनर्जेटिक फील करेंगे। और सेल्फ इमेज जो जिंदगी में याद रखिएगा, जो आपको जो बहुत बड़ी ट्रिमेंडस जितनी भी अचीवमेंट्स है वो किस पे आती हैं, सक्सेस किस पे मिलती है, वो सेल्फ इमेज के ऊपर मिलती है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उनका सेल्फ इमेज पुअर होता है, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा क्या किया, अगर मैं सिचुएशन को कैसे फेस कर पाऊंगा, हर चंद के पीछे मार के भी हूं, मगर चूंकि उसको वैल्यूएट नहीं कर पाते, उसको दिमाग में अपने सामने ला नहीं पाते, उसमें से लर्न कर नहीं पाते, लिहाजा वो अपने फेलियर समझते हुए अपना सेल्फ इमेज पुअर रखते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर सकने की सलाहियत के बावजूद वो कर नहीं पाते और एक मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं। तो बार क्या आज का मैसेज यही था। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से मुझे बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं, ये मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला। तो बार क्या आपने इस वीडियो को सुना, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.